नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों के बारे में जानेंगे और भक्ति आंदोलन का क्या उद्देश्य था। जैसा कि हम जानते हैं कि 14वीं शताब्दी में भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, यही आगे चलकर भक्ति आंदोलन कहलाया था। मोक्ष प्राप्त करना यानी जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त करना। जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का रास्ता अपनाना पड़ता है। यानी भक्ति मार्ग का ये मेन उद्देश्य था कि मनुष्य को कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना था। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य हिंदू धर्म को उदारवादी बनाना था। सबसे पहले भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिणी भारत में हुई और ये रामानुज ने की थी और धीरे धीरे यह भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में फैल गया था और उत्तर भारत में फैलाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। दक्षिण भारत में भक्ति संतों को नैनार कहा जाता था, जो दक्षिण भारत में इसका प्रचार करते थे। दक्षिण भारत वाले भगवान शिव के उपासक कहलाते थे और इनकी संख्या 63 थी, यानी नैनारों की संख्या 63 थी। उत्तर भारत में भक्ति संतों को अलवार कहा जाता था, जो उत्तर भारत में इसका प्रचार करते थे। उत्तर भारत वाले भगवान विष्णु के उपासक थे और अलवारों की संख्या 12 थी। यानी भक्ति आंदोलन की जो शाखा थी वो दो भागों में बट गई थी, उत्तर भारत व दक्षिण भारत। उत्तर भारत वाले अलवार और दक्षिण भारत वाले नैनार कहलाते थे। उत्तर भारत वालों की संख्या 12 थी और दक्षिण भारत वालों की संख्या 63 थी। भक्ति आंदोलन के उदय के क्या कारण हैं? भक्ति आंदोलन के उदय में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक कारणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि मध्यकाल में समाज में जात पात, ऊंच नीच की भावना काफ़ी भरी हुई थी। भक्ति संतों ने सबकी समानता पर जोर दिया। सभी वर्गों के लोगों को ईश्वर प्राप्त करने का अधिकार है, ये अधिकार दिलाया उन्हें। समाज के लोग वैदिक कर्म कांडों से, नियमों से काफ़ी तंग आ चुके थे और वे ईश्वर को प्राप्त करने का आसान रास्ता चाहते थे और ये रास्ता उनको भक्ति संतों ने दिखलाया। हिंदू लोगों को सूफी संतों की उदारवादी और मानवतावादी सोच ने भी बहुत प्रभावित किया, तो आम लोगों ने भक्ति संतों का खूब प्रचार किया, क्योंकि जिस समय भक्ति संतों का प्रचार हो रहा था उसी समय मध्यकाल में इस्लाम धर्म के एक उदारवादी शाखा सूफीवाद का भी उदय हो रहा था और सूफी संतों की उदारवादी और मानवतावादी सोच को भक्ति संतों ने प्रभावित किया। भक्ति संतों ने संस्कृत की बजाय आम बोलचाल की भाषा में अपने उपदेश दिए, ताकि स्थानीय लोगों को, आम लोगों को ये आसानी से समझ आ सके, जैसे हिंदी, मराठी, तमिल, बंगाली इत्यादि भाषाएं। चोल शासकों ने, यानी उस समय के राजा महाराजाओं ने भी भगवान विष्णु व शिव के अनेक मंदिर बनवाए। भक्ति संतों ने ईश्वर की भक्ति करने के लिए दो विचारधाराओं का समर्थन किया था, एक सगुण व निर्गुण। कुछ तो भगवान के सगुण रूप की आराधना करते थे, कुछ निर्गुण रूप की आराधना करते थे। सगुण विचारधारा। सगुण भक्ति धारा में भक्ति के साकार रंग रूप गुणों में विश्वास करके ईश्वर की भक्ति की जाती है। भक्ति संत भगवान के विभिन्न लीलाओं का, गुणों का चित्रण करते हैं, ताकि आम जनता उसे आसानी से समझ सके। निर्गुण भक्ति धारा में ईश्वर के निराकार, जिसका कोई भी रंग रूप आकार न हो, वे भगवान को इन सब बंधनों से मुक्त मानते हैं, यानी भगवान को इन सब बंधनों से परे, अनंत, असीम, अकल्पनीय मानते हैं। ये लोग मूर्ति पूजा, कर्म कांडों का विरोध करते हैं। अब हम सगुण व निर्गुण भक्ति धारा के कुछ अन्य अंतर जानेंगे। जैसे सगुण विचारधारा वाले भगवान के सगुण रूप की आराधना करते हैं। इनके अनुसार भगवान का कोई भी रंग रूप गुण जाति नहीं होती। ये भगवान को मूर्ति पूजा, भक्ति द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं। और सगुण विचारधारा वाले संत थे रामानंद, रामानुज, मीराबाई और सूरदास। और निर्गुण विचारधारा वाले भगवान के निर्गुण रूप की आराधना करते हैं। इनके अनुसार भगवान का रंग रूप गुण जाति नहीं होती है। भगवान अनंत, असीम व अकल्पनीय होता है।
भगवान को मूर्ति पूजा, कर्म कांडों द्वारा, तीर्थ, मंदिर, मस्जिद, नमाज, तिलक इत्यादि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। और निर्गुण विचारधारा वाले संत थे कबीरदास, धन्ना, पीपा, गुरु नानक देव जी इत्यादि।